मोर फॉर्म। अभी तक कितने फॉर्म पढ़ लिए ग्राफ के? ट्रांसफॉर्मेशन थे ये ट्रांसफॉर्मेशन थे। अब कुछ फॉर्म्स पढ़ते हैं। मोर फॉर्म ऑफ ग्राफ, मोर फॉर्म ऑफ ग्राफ। ऐसा कुछ और फॉर्म्स हैं जो आप जानते हैं, बस आपको यहाँ याद दिलाना है। जैसे y = mx²। कैसे बनेगा ये? x² ऐसे बनता है, तो m अगर 1 से बड़ा है तो इससे ऊंचा जाएगा, और 1 से छोटा तो इससे नीचे जाएगा। तो mx² कैसे बनेगा? ऐसे ऊपर चला जाएगा mx²। कब? जब m की वैल्यू 1 से बड़ी है। और mx² नीचे कब आएगा? जब m की वैल्यू 1 से छोटी। ये भी हो सकता है mx² अगर m की वैल्यू 1 से छोटी 0 से बड़ी है। तो एक काम करते हैं, ऐसा लिखते हैं, ठीक। और ये नीचे भी हो सकता है, नेगेटिव होगा तो नीचे हो जाएगा, ये तो आपको पता है। फॉर्म 2 वो ऐसा है कि y = x⁻² का मल्टीपल। तो x⁻² का मल्टीपल रहेगा तो हमेशा ग्राफ ऐसे ही बनेगा। x⁻² का मल्टीपल में ग्राफ के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? x², x⁴, x⁶, x⁻8 ऐसे ही हो सकते हैं। तो एक x² बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये 1,1 है, ये -1,1 है। इसके साथ आप x⁴ बनाओ, ये तो x² है। अब जरा मुझे ये बताओ कि x⁴ यहाँ नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा? अरे नहीं, 1 से छोटे नंबर का जितना बड़ा पावर करोगे वैल्यू उतना कम रहता है, इसलिए ये नीचे से ऊपर जाएगा। समझ गए? हट हट हट। ये x² था, ये x⁴ हो जाएगा। x⁴ जितना बड़ा पावर उतना नीचे, और 1,1 क्रॉस करने के बाद ऊपर, बराबर। फॉर्म 3, और वो है y = ऑड नंबर, x⁻²m से x जाना। तो x³ का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा -1,1 +1,1 -1 +1 इस पॉइंट को नहीं यहाँ बोल देते। अब बताओ x³ ये रहा, तो x⁵ नीचे से बनेगा कि ऊपर से बनेगा? नीचे से बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसा ना। x⁵ इधर ऊपर रहेगा, ऊपर से नीचे की तरफ चली आएगी x⁵। समझ गया? जितना बड़ा पावर वो छोटा हो जाता है 0 से 1 के बीच में। अब है फॉर्म 3, फॉर्म 4, और वो ये है कि y = x⁻² का मल्टीपल, 1/2 का मल्टीपल, या फिर 1/2 का मल्टीपल, मतलब 1 ऐसे रूट आ सकता है ना इसका। तो पहले तो √x का ग्राफ बना लो। फॉर्म नहीं है, ये एक एग्जांपल से समझ लेते, बाद में फॉर्म देख लेंगे। y = √x। क्या √x कभी भी नेगेटिव हो सकता है? इसीलिए अब y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, मतलब x एक्सिस के नीचे ग्राफ नहीं बनेगा। अब इसी इक्वेशन को अगर आप ऐसे लिख दिए कि y² = x लिख दिए, तो दोनों सेम ही है कि अलग अलग? अलग अलग है भाई, दोनों आइडेंटिकल नहीं रहते, डोमेन बदल जाता है। डोमेन बदल गया, रेंज बदल गया। एक नियम याद रखना, फंक्शन या रिलेशन के दौरान कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन करने पर, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, उस केस में फंक्शन के बदलने की संभावना रहती है। समझ गए बात? अगर दो चीज़ को ऐड किया और बहुत नेचुरल सी चीज़ है, बहुत प्राकृतिक बात है, तब भी वो फंक्शन के बदलने की पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड कर दो, एक फ्रैक्शनल पार्ट को, एक इंटीग्रल पार्ट को, एक कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाता है। बनता है ना? क्या बनता है? y = x बनता है। तो कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें अपने स्क्वायर ही कर दिया, लोअर स्टैंडर्ड में आप स्क्वायर आंख बंद करके करते थे, कोई झंझट ही नहीं था। लेकिन अब जब आप स्क्वायर करोगे तो सोचना पड़ेगा, अगर स्क्वायर किए हैं तो एक्सटेंडियस रूट जरूर आकर होने वाला है। और रूट तो तब होता है जब = कोई कांस्टेंट रखते हैं।
अब यहाँ तो एक्सप्रेशन है, तो एक्सटेनियस रूट अकर होने के बजाय एक डोमेन ही अकर हो जाएगा, बहुत बड़ा इंटरवल अकर हो जाएगा। जैसे देखो y के लिए यहाँ सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू था, लेकिन अब y के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू है, दोनों एक ही बात है कि अलग अलग? दोनों में एक बारीक सा अंतर है, वो अंतर एक आईआईटीएन को समझ आना चाहिए, नहीं तो वो ऐसे ही स्क्वायर करता रहेगा, रूट लगाता रहेगा, गलत होता रहेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसके ग्राफ और इसके ग्राफ पर डिफरेंस है, तो फिलहाल तो y इक्वल टू रूट एक्स बना रहे हो, जो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, हमने बना दिया ऐसा। क्या ऐसा बन जाएगा? क्या नीचे भी बनाओ? नीचे बिल्कुल भी नहीं बनेगा, 1, 1 से पास करेगा, 1, 1 से पास करेगा, नीचे नहीं बनेगा। इसी का उल्टा एक और एग्जांपल देख लो, अगर किसी बंदे ने वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बोला, तब ग्राफ नीचे भी बनेगा, तब ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। इट्स इम्प्लाइज दैट होता क्या है, जब रूट लगाओगे तो मॉड आएगा, मॉड ऑफ वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स, ये ना होता है, तब वाई की वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों हो सकती है, तब ये ऊपर और नीचे दोनों बनेंगे। लेकिन अगर सिर्फ वाई इक्वल टू रूट एक्स लिखा है तो सिर्फ ये ग्राफ ऊपर ही बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। अब देखो फॉर्म 4, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 2 का मल्टीपल, तो एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि रूट एक्स हो सकता है, x का पावर 1/2, ये ग्राफ किसका है? x का पावर 1/2, लेकिन x का पावर 1/4 किया, 1/2 बढ़ा के 1/4 बढ़ा, 1/2 बढ़ा पक्का। 16 पे देख लो, 16 पे, 16 यहाँ पे 16 का पावर 1/2 बढ़ा कि 16 का पावर 1/4 बढ़ा? 16 पावर 1/2 कितना था? 4, 16 पावर 1/4 2, तो 4 बढ़ा 2 बढ़ा, तो मतलब 16 पावर 1/2 बढ़ा होगा, 16 पावर 1/2 बढ़ा होगा, तो ये ऊपर रहेगा, अगला वाला नीचे रहेगा, तो ये जाएगा ऊपर से नीचे। अगर x टू द पावर 1/4 लिखा गया, x टू द पावर 1/8 तो और नीचे, x टू द पावर 1/16 और नीचे, ओके। ये रहा फॉर्म 4, ये रहेगा फॉर्म 5, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 बाय ऑड नंबर। एक एग्जांपल देख लो इसका, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, क्या ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है? बिल्कुल है, यूनिटी नहीं, क्यूब रूट ऑफ x है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा ऐसा, चौंक गए? पता था क्या ये? सही बना गलत बना? कैसे? और यही सही नहीं बना होगा तो x की वैल्यू 1 लो, y का वैल्यू 1 मिलेगा, x की वैल्यू 9 लो, कुछ नहीं मिलेगा, x की वैल्यू 8 लो, y का वैल्यू 2 मिलेगा, x की वैल्यू 27 लो, y की वैल्यू 3 मिलेगा, मतलब सही बना है। और ऑड फंक्शन है तो ऐसा ऐसा कर देंगे, मतलब ऑरिजिन के वर्ड सिमेट्रिकल होना चाहिए, 1, 1, ये पॉइंट क्या आ जाएगा? -1, -1। अब अगर आप बनाना चाहते हो x टू द पावर 1/5, सॉरी y इक्वल टू x टू द पावर 1/5, तो क्या? ऊपर जाएगा पक्का, 1/3 और 1/5 में बड़ा पना, 1/3 बड़ा, तो जीरोस छोटे नंबर के लिए, जीरोस छोटे बेस के लिए पावर जितना बड़ा वैल्यू उतनी छोटी, तो 1/3 वाला वैल्यू छोटा होगा, 1/5 वाला वैल्यू बड़ा होगा, इसलिए ऊपर से जाएगा। भैया दोनों मिलेगा नहीं कभी, ये x का पावर 1/3 और ये x का पावर 1/5, x का पावर 1/5, x का पावर 1/3, ठीक। अब देख लो, अब कोई फॉर्म होते नहीं होते, इतने ही फॉर्म होते हैं। रेसिप्रोकल तो आता है आपको, ग्राफ देखते आता है कि नहीं? रेसिप्रोकल आता है ना,
कि वो भी पढ़ा दूँ? पढ़ा दूँ? चलो, रेसिप्रोकल ऑफ ग्राफ y इक्वल टू कोई बोल दे 1/3x प्लस 7, इसका ग्राफ बना 1/3x प्लस 9, बोले एसिम्पटोट कितना हो जाएगा? -3, एसिम्पटोट -3 हो जाएगा। पर अभी ऐसे नहीं बनाएंगे, अभी ग्राफ देख करके बनाएंगे। y इक्वल टू 3x प्लस 7, y इक्वल टू 3x का स्लोप ऐसा प्लस 7 ऐसा, ये बन गया 3x प्लस 7, थोड़ा गलत भी बना है, -3, 0, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये कितना हो जाएगा? 0,9 हो जाएगा। ये हमारा ग्राफ बन चुका है 3x प्लस 7 का। इस ग्राफ का रेसिप्रोकल चाहिए, जहां भी ग्राफ 0 3x प्लस 9 है, लिखा तो ठीक ही हूँ, ऑडियो मिस्टेक हुआ, वीडियो सही है। 3x प्लस 9, तो 3x प्लस 9 जहां पर भी ये ग्राफ 0 अप्रोच करा वहां एसिम्पटोट बनता है। जब भी कभी x एक्सिस को ग्राफ कट करा एसिम्पटोट तो बनेगा, क्योंकि यहाँ ग्राफिकल वैल्यू 0 है और 0 का रेसिप्रोकल तो एसिम्पटोट ही होता है, इसलिए एक लाल कलर का एसिम्पटोट बनती है। एसिम्पटोट जानते हो ना? अच्छा देखो, जैसे ही ग्राफ 0 से छोटा है रेसिप्रोकल लेंगे कितना आएगा? -∞ आएगा। रेसिप्रोकल लेंगे तो आएगा 0 से छोटे वाले ग्राफ का -∞, और यहाँ जो ग्राफ देखोगे तो यहाँ आएगा -∞। का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या मिलेगा? 0, लेकिन -0 प्लस 0, 0 से छोटा, ठीक है। अरे वो कभी ये कहना चाह रहा था कि 0 से छोटा कि 0 से बड़ा, 0 प्लस की 0 माइनस, तो बता 0 प्लस की 0 माइनस, -0, 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ा बड़ा, तुड़की सा मतलब टुच्चू सा। देख लो यहाँ 0 से जस्ट बाद 0 प्लस का इन्फिनिटी, और ग्राफ बढ़ रहा है इसलिए रेसिप्रोकल घट जाएगा। ये बात समझ गए? नहीं समझे? रेसिप्रोकल का ग्राफ इतना सारा बना के दिया ना आपको, एक बार ऐसे रैंडम सा ग्राफ देता हूँ। अरे मोरी भैया, ये इस ग्राफ का वो बनाना है रेसिप्रोकल। मैं इस बार वैल्यू बता दे रहा हूँ, ये वैल्यू है 1 माइनस, ये वैल्यू है 2, ये वैल्यू है -1। इसको ना ऐसे जाने दो, इसका रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाना। जहाँ जहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहाँ क्या करना है? एसिम्पटोट बना, इधर 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 इधर, बन गए एसिम्पटोट। अब देखो ये इन्फिनिटी से 0 जा रहा है, तो 0 से इन्फिनिटी जाएगा, कोई लफड़ा लोचा ही नहीं है इसमें। नकली बना रहे, नकली, ठीक। और ये 0 से -1 जा रहा है, तो -1 से इन्फिनिटी जाएगा। अच्छा ये ग्राफिकल पोर्शन नेगेटिव है क्या? नेगेटिव का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव ही होता है। -1 का रेसिप्रोकल -1, और 0 का रेसिप्रोकल यहाँ -∞, ऐसा, और ये ऐसा। चौंकने वाली बात है क्या ये? इधर देखो 2 का रेसिप्रोकल कितना? 1/2, इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा? 1/2। 0 का इन्फिनिटी, ये गया 0 से 2, तो आएगा इन्फिनिटी से हाफ, इन्फिनिटी से 1/2। चौंकने वाली बात नहीं है। अब देखो सिमिलरली ऐसे बन गए। अब देखो ये 0 का मिलेगा -∞, -∞ से -1, सेम, और उसके बाद ये मिलेगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से 0। ये बन गया ग्राफ का रेसिप्रोकल। ग्राफ आपको देखते और समझते तो आता जल्दी से, क्विकली, कि क्या बोल रहा है ग्राफ, आना चाहिए।
तो ये अपना ग्राफ समाप्त हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन तो सारे हो गए, सारे ही हो गए, हाँ सारे हो गए। अब कुछ ग्राफ क्वेश्चन। ऐसे बनाना, मतलब ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, ये बनाना है। y इक्वल टू एक्स है, कोई बात नहीं, मैं वही बना रहा हूँ जो आपको पहले से मालूम। अभी इन दोनों को जोड़ना बचा हुआ है जी। दो ग्राफ जो देखते हुए ग्राफ को जोड़ने की कला भी एक अद्भुत है, वो सीखना पड़ता है। इन दोनों का सम कितना? 0। ये इतना सा और ये इतना सा, इतना सा प्लस इतना सा, इतना सा। ठीक, ये इतना सा, ये इतना सा, इतना सा प्लस इतना सा, इतना सा। ठीक है, ये इतना सा अब माइनस इतना सा, इतना सा माइनस इतना, ये भाई इतना सा अब माइनस इतना सा, इतना सा अब माइनस इतना सा, इतना सा, इतना सा अब माइनस इतना सा, इतना सा। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? नहीं लग रहा है? इतना सा अब प्लस इतना सा, इतना सा, इतना सा अब माइनस इतना सा, इतना सा, प्लस है क्या? इतना सा। ठीक है, देखो समझ आया? नहीं आया क्या? देखो इतना सा माइनस इतना सा, अब माइनस इतना सा, माइनस इतना सा, इतना सा माइनस इतना सा, माइनस इतना सा, प्लस इतना सा, माइनस इतना सा, माइनस इतना सा, सा, इतना गहरा, इतना गहरा, माइनस 0, इतना ही। ये बन गया sin x प्लस एक्स। y इक्वल टू ऐसे अपना e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2, इसका ग्राफ बनाना। देखो जी महाराज, इधर गौर फरमाइए। कभी जिंदगी में e टू द पावर x का ग्राफ देखा है? नहीं देखा है। i टू द पावर माइनस x का भी ग्राफ देखा होगा, देखा है ना? अभी दोनों ग्राफ को जोड़ना है, एडो एडो। यहाँ पर ग्राफिकल वैल्यू कितना और दूसरे ग्राफ का ग्राफिकल वैल्यू कितना? अब 1 और 1, तो ये दोनों ग्राफ का सम कितना जाएगा? अब बाई 2 तो बाद में करेंगे, इसको करो ही मत, अरे मिटा मत, मतलब बाद में कर लेंगे। पहले e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x कर लेते, तो ये दोनों का सम कितना जाएगा? इतना, इतना ना। अब बताओ, एक ग्राफ
y इक्वल टू 1 से बड़ा, दूसरा ग्राफ y इक्वल टू 1 से छोटा। ये इतना डिस्टेंस, मतलब ये x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाने पर, सपोज मान लो e या फिर 2 रखने पर ये कितना नीचे आएगा, इतना, लेकिन ये कितना ऊपर जाएगा, इतना। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इससे कम कि इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा कि इससे कम, इतना तो रहेगा ही रहेगा। अब प्लस इतना, तो इतना प्लस इतना इक्वल टू कितना, इतना। समझ गए, है समझा? इतना अब प्लस इतना मतलब इतना, कितना, इतना, ठीक। इतना अब प्लस इतना मतलब कितना, इतना। इतना अब प्लस इतना इक्वल टू कितना, इतना। समझ आया? इतना अब प्लस, अयो, इतना प्लस इतना इक्वल टू कितना, इतना। ड्रॉ कर दें। आपको भी लग रहा है कि ये ग्राफ आपस में जाके टचेगा? नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम टचेगा नहीं, लेकिन बहुत क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर जो जुड़ने वाला नंबर वो लगभग 0 है। समझे? एसिम्प्टोट ना होगा, नहीं, एसिम्प्टोट सीधी रेखा होती है। बस इसके जस्ट ऊपर से ये जाएगा, ये जाएगा नीचे से वह जाएगा जस्ट ऊपर से। ये बन गया e टू द पावर x अब प्लस e टू द पावर माइनस। अब हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। इस ग्राफ का आधा कितना, इतना। ये ग्राफ इतना बड़ा, उसका आधा इतना बड़ा। ये ग्राफ इतना बड़ा, उसका आधा इतना बड़ा। ये ग्राफ इतना बड़ा, उसका आधा इतना बड़ा। ये बन गया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाय 2 इक्वल टू y। समझ पाए क्या? नहीं पाए? पाए? अब बची बात साइन 1/x का ग्राफ कैसे बनेगा। y इक्वल टू साइन 1/x 1/(0). ये आज तक नॉट डिफाइंड है। इस धरती को लगभग करोड़ों वर्ष हो चुके, आज तक कोई इसे डिफाइन ना कर सका। लेकिन 1/(10⁻�0) दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नंबर माना जाता है। वो भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसे माना जाता है लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। तो इसमें और इसमें अंतर महसूस आता है आपको कि अगर नीचे एग्जैक्ट 0 है तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसको डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि उन्हीं लोगों ने इसको डिफाइन कर रखा है। उसी ने ऐसा जुगाड़ बनाया कि ऐसा कुछ हो भी नहीं करेगा। पर अगर 1/(10⁻�0) है तो फिर हम प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है। एग्जैक्ट 0 नॉट डिफाइंड, लेकिन 10⁻�0 डिफाइंड हो सकता है, क्योंकि 10⁻�0 0 नहीं है ना, एक बहुत छोटा नंबर है। इसीलिए वहां पर x की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकता। तो x की वैल्यू 0 पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो x इक्वल टू 0 पर तो डिसकंटिन्यूअस है ही है। देखो समझो, अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1/x किसको अप्रोच करेगा, 0। और साइन 0 किसको अप्रोच करेगा, 0। तो एट इन्फिनिटी बहुत बड़े नंबर के लिए ये पूरा ग्राफ 0 हो जाएगा। एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, 0 से थोड़ा ऊपर रहेगा, क्योंकि 1/∞ जो है वो 0 नहीं है, 0 से थोड़ा बड़ा है। इस 0 पे ग्राफ नॉट डिफाइंड रहेगा, लेकिन 0 के आसपास 1/x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 के आसपास
1 में x की इन्फिनिटी वैल्यू हो सकती है। तो जब इन्फिनिटी होगी तो साइन इन्फिनिटी -1 और +1 के बीच का ही नंबर रहेगा। क्या बोलते हैं? -1 और +1 के बीच का ही नंबर रहेगा। तो इसका ग्राफ कभी +1 को जाएगा, कभी -1 को जाएगा, कभी +1, कभी -1, कभी +1, कभी -1, कभी +1, कभी -1। देखना यहाँ डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ डेंसिटी कम, वो मैं क्यों बना रहा हूँ? जैसे जैसे x बढ़ता जाता है 1 में x छोटा होते जाता है, और 1 में x के घटने का मतलब छोटा होने का रेशियो भी बहुत कम हो जाता है। मतलब 1 में x जो है वो छोटा होते जाएगा, और 1 में x छोटा होते जाएगा मतलब एक समय ऐसा भी आएगा कि ये पाई से छोटा हो जाए, होगा ना? तो ये कुछ बार ऐसे ऐसे करेगा, और फिर उसके बाद ये ऐसे जो होगा इस नाक में बन जाएगी। क्या आप लोग के दिमाग के ऊपर से जा रही है? घर में खुद सोचना, क्योंकि ये ऑक्सिलरी ग्राफ आपको सिखाई नहीं जा सकता। नीचे भी हो सकता है ना। ए बाबू देखो इधर, x इन्फिनिटी है, मतलब साइन का इनपुट इन्फिनिटी, तो +1 -1 दोनों हो सकता है। इसे यहाँ +1 -1 दोनों होते गए, लेकिन x जैसे जैसे बहुत बड़ा नंबर होता जाएगा, जैसे x पाई से 2 पाई ले लिया तो 1 में x क्या हो जाएगा? 1 बाई पाई से 1 बाई 2 पाई, और 1 बाई पाई से 1 बाई 2 पाई पर साइन किसको अप्रोच कर रहा होगा? छोटे नंबर को। तो ये और छोटा हो जाएगा, मतलब ये जो आखिरी वाला है ये इससे छोटा हो जाएगा थोड़ा। नेगेटिव इसके बाद ये हो ही नहीं पाएगा, ये यहीं से 0 पे अप्रोच कर जाएगा। जैसे ही x की वैल्यू पाई को क्रॉस करा, पाई के बाद कभी भी रेसिप्रोकल मतलब 1 के बाद 1 को जैसे ही क्रॉस करेगा, 1 के बाद x की वैल्यू जैसे ही 1 को क्रॉस कर जाएगा, 1 में x कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो पाएगा। मतलब उसके बाद x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो उस केस में साइन 1 बाई x की सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो पाएगी साइन 1, जो 57 डिग्री के आसपास होता है, √3 के आसपास। तो मान लो कि यहाँ पर एक नंबर है 1, तो अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 बाई x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 ही होगी। साइन 1 का वैल्यू कितना होता है? और साइन 1 का वैल्यू √3/2 के आसपास से थोड़ा छोटा होता है भाई, कम से कम इतना तो जानो। 1 का मतलब होता है 57 डिग्री, 57 डिग्री 60 डिग्री छोटा होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो साइन 57 कितना होगा? √3/2 से थोड़ा छोटा। इतना तो अनुमान लगा भाई। और ये हाइट 1 है तो √3/2 यहाँ आएगा, √3/2 से थोड़ा छोटा। तो ये इस 1 के आसपास में ग्राफ अप्रोच कर रहा होगा इसको, और उसके बाद फिर कभी भी ये क्रॉस नहीं करेगा 1 को। साइन 1 को क्रॉस कर पाएगा? क्योंकि 1 में x कभी भी 1 से बड़ा हो ही नहीं पाएगा, 1 में x छोटा ही होता जाएगा, तो साइन 1 को दोबारा ये अप्रोच नहीं कर पाएगा, फिर ये 0 होता चला जाएगा। बट इस केस में 0 के बहुत ही क्लोज में बहुत बार ऑक्सिलरी होगा, ये इनफाइनाइट टाइम्स ऑक्सिलरी होगा। ऑक्सिलरी बोलते हैं उसको, ऑसिलेटरी बोलते हैं, ऑसिलेटरी में। समझ पाए? और उसी प्रकार इधर भी